When God created grandparents, the world was truly blessed with all the special joys that make a family happiest. For grandparents know how to do the things that warm a heart. They touch our lives with loving care right from the very start. Good morning, everyone. Most respected Dr. C.P. Prashant, in charge principal sir, our headmaster Sri Prabir Nag sir, all teachers, all lovely grandparents, and all my dear friends. Kendriya Vidyalaya number 2 Dehu Road, Pune welcomes you all for this wonderful program, Grandparents Day celebration. हमारे भारतीय संस्कृति में सभी शुभ कार्य कुमकुम तिलक लगाकर तथा दिया जलाकर किए जाते हैं। तो आइए आज हम सभी आवासी कुमकुम तिलक से आज सभी का स्वागत करते हैं। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च लोकपालगिरीश्वराः रक्षन्तु सर्वगात्राणि ललाटे तिलकीकृते। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च लोकपालगिरीश्वराः
invite our beloved headmaster Sri Prabir Nag sir to give welcome speech and make us aware about the philosophy and reason behind the celebration of today's function, Grandparents' Day. सभी को सुप्रभात। आदरणीय हमारे विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सीपी प्रशांत, सभी शिक्षक साथी, प्यारे बच्चे और आज के खास विशेष मेहमान हमारे प्यारे नाना नानी और दादा दादी, सभी का इस कार्यक्रम ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन में पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत। आज आप हमारे बीच आए हैं और इस कार्यक्रम को, इस खास जो आपका प्रेजेंस है यहाँ पर, उसको खास बनाने के लिए हमारे छोटे प्यारे बच्चों ने बहुत ही मेहनत के साथ हमारे शिक्षकों के मार्गदर्शन से एक छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। कोशिश यही है कि ये जो छोटा सा वक्त आप हमको दे रहे हैं, उम्मीद है हम आपको निराश नहीं करेंगे। आपके चेहरे में एक छोटी सी प्यारी सी खुशी, हंसी जरूर आएगी। वो मुस्कान जो हमेशा से आप डिजर्विंग थे, आपका उन पर हक है। जिस तरह से आपने अपने छोटे से बच्चों का उनके बचपन में चलना सिखाया, उनकी उंगली पकड़कर, आज जब उम्र बढ़ गया है, हाथ कांपते हैं, तो उन्हीं उंगलियों को थामने के लिए जो हमारे छोटे बच्चों को आगे बढ़ना है, आगे आना है, तो इन छोटे छोटे कार्यक्रमों की मदद से उनके मन में ये भावनाएं उत्पन्न होंगी। इस छोटे कार्यक्रम में बच्चे अपना भावनाएं प्रस्तुत करेंगे। छोटे छोटे खेलों के माध्यम से आपका दिन और खुशहाल होगा। न्यूज़लेटर जो विद्यालय का गतिविधियां हैं, आप देखेंगे कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो नाता नाती, प्यारे पोते पोती हैं, वो इस विद्यालय में क्या कार्यक्रम करते हैं, क्या सीखते हैं, उसके एक छोटी सी झलक न्यूज़लेटर के माध्यम से। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इन सब के बीच में भावना एक ही होगी, उद्देश्य एक ही होगा कि आपका दिन खुशहाल हो और हम अपने छोटे बच्चों को ये प्रेरित कर पाएं कि परिवार में और समाज में हमारे बड़े बुजुर्गों को किस तरह से आदर करना है, संभालना है। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगेगा। सभी को धन्यवाद और फिर से सभी का स्वागत। धन्यवाद महाशय, आपने बहुत ही सरल शब्दों में आज के कार्यक्रम का महत्व बताया। Respected sir, one more request. Kindly release the class magazines of the classes. The class magazines are made from the activities performed by students of each class. आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्य अध्यापक महोदय और सभी शिक्षक साथी, ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, नाना नानी एवं दादा दादी, मैं इस दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑनलाइन के माध्यम से हमने कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत सारी गतिविधियों को अंजाम दिया है। उन सारी गतिविधियों को बड़े ही उत्साह के साथ सभी छात्रों ने अपना योगदान दिया है। तो उन सभी गतिविधियों को हमने एकत्रित किया है समाज पत्र के माध्यम से। उस समाज पत्र का आज हम विमोचन करने जा रहे हैं। तो मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर सीपी प्रशांत सर से अनुरोध करता हूं कि वो इस न्यूज़लेटर का, समाज पत्र का विमोचन करें। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूं, उसको ओपन करते हुए आप इस समाज पत्र का विमोचन करेंगे। आदरणीय प्राचार्य महोदय सर प्लीज।
धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूँ कि अपने रजस्वाणी से हमारा उत्साह वर्धन करें। सर प्लीज। First of all, congratulations to the entire team of primary section, and hearty congratulations to Mr. Praveen HM sir, who has initiated this work, and all the children who contributed to making this possible. I wish each one of you best wishes and keep doing such a good work, and congratulations once again to each one of you. Thank you. Thank you, sir. Now, I take this opportunity to call our little friends under the guidance of Mrs. Jayanti Mishra and Rajeshri Kabra, ma'am, who are very eager to present a welcome song for our lovely grandparents and guests. मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। सारे ग मग मग रे नि सारे धन्यवाद साथियों, आपका स्वागत गीत सही में बहुत ही मीठा था। अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे एक छोटे दोस्त कुमारी अमूल्या अनिल को, जो अपने दादा दादी नाना नानी के बारे में अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहती। Good morning to all, respected Principal Sir, HM Sir, dear grandparents, and all the teachers and my dear friends. My name is Amulya Anil and I study in class 4th A. I am here to present the speech on this occasion of Grandparents' Day celebration. Grandparents are especially the best friends of kids.
There is a special obligation that the grandparents share with their grandchildren, and it gets stronger with time. After all, they are our parents' parents. Grandparents are known as the root of the family. They are very experienced and knowledgeable and always share those lessons of their precious life to help the new generations to learn and grow. Learning from life which we get from our grandparents cannot be learned from any number of books. The bond between the parents and grandchildren cannot be described in words. Grandparents not only give moral values in children, but they also enjoy being with their grandchildren. Our parents try to give us all they can for our all-round development, but still our growth is incomplete without our grandparents. I would like to thank my grandparents and all the grandparents present here for being with us and guiding us. To all the Dadajis, Dadijis and Nanajis, Nanijis, I would like to say, please keep blessing us like this forever. Your blessings are like the God's blessings to us. Thank you. Thank you, Amulya, for all your loving words for the grandparents. Really, grandparent is one who strengthens you with prayer, blesses you with love, and encourages you with hope. Now, may I call another group of students who are very excited to entertain our grandparents with their action song. Under the in chargeship of Mrs. Jayanti Mishra and Mrs. Rajeshri Kabra ma'am. बहुत ही शानदार प्रदर्शन। इससे हमें पता चलता है कि हम अपने दादा दादी नाना नानी से कितना प्यार करते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कुछ मेरे छोटे साथियों को जो अपने दादा दादी नाना नानी का साक्षात्कार पेश करने के लिए। सुप्रभात शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय दोस्तों, मैं सुबीर चौधरी कक्षा 5वीं से आज मैं अपने दादा दादी को इस इंटरव्यू में उनका स्वागत करने जा रहा हूँ। मैंने उनके लिए ग्रीटिंग कार्ड और दिए बनाए हैं और जो मैं उन्हें दूंगा
और अब मैं उन्हें ये उपहार देने से पहले उनका परिचय बताना चाहता हूँ। ये रहे मेरे दादाजी, जिनका नाम है श्री भगीरथ प्रसाद सिंह, और ये रही मेरी दादी जी, जिनका नाम है श्रीमती सुषमा सिंह। अब मैं उन्हें ये उपहार देने जा रहा हूँ। मैंने ये उपहार दे दिया है, तो मैं उनका आशीर्वाद लूंगा। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। मैंने इन्हें उपहार दे दिया और इनका स्वागत कर लिया है। अब मैं अपने दादा दादी का स्वागत करते हुए उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। दादाजी, आपका पहला क्या प्रश्न है? दादाजी, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म बिहार के एक गांव में हुआ था, जिसका नाम बिंद है और वह नालंदा जिले में है। आपका बचपन का कोई बढ़िया पल बताइए जो आपको सुख देता हो। बचपन में जब मैं लोअर स्कूल से उत्तीर्ण होकर मिडिल स्कूल के चौथे क्लास में एडमिशन हुआ, वो एक सुखद क्षणों में से एक है। अब पूछो क्यों? क्योंकि उस समय लोअर स्कूल में बेंच पर नहीं बैठा था, पीढ़ा पर और छोटा डेस्क रहता उस पर बैठते थे, और चौथे क्लास से बेंच और डेस्क पर बैठ, इसीलिए उस समय खुशी होती थी। दादाजी, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई और आपकी प्रिय अध्यापक का नाम क्या है? देखो, मेरी जो बेसिक शिक्षा है वो इंटरमीडिएट साइंस है, और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। दादाजी, आपके जीवन का सुखद क्षण क्या है? देखो, ये शिक्षा समाप्त होने के बाद जी, अब मैं अपने दादी से कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। दादी जी, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म बिहार के नालंदा जिले के अंबारी ग्राम में हुआ था। आपके बचपन का कोई यादगार पल बताइए। जब मैट्रिक पास हुई थी तो उसमें बहुत खुशी हुई थी। दादी जी, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई और आपके प्रिय अध्यापक कौन थे? मैं मैट्रिक तक की थी। मेरे प्रिय अध्यापक सुरेंद्र प्रसाद थे। आपके जीवन का सुखद क्षण और दुखद क्षण? सुखद क्षण वही था कि जब मैं मैट्रिक पास करी थी, उसमें अपने गांव की पहली लड़की थी, पहला बैच में पास करी थी। और आपका दुखद क्षण? मेरी जब माँ मरी थी तो उसमें बहुत हमको दुख हुआ था, वो हमको बहुत मानती थी। दादी जी, आप मेरे पापा की अच्छी आदत और बुरी आदत? माँ अपने बेटे को, बच्चों को वो बुरी आदत नहीं देखता है, लेकिन यदि बुराई कुछ करता है तो उसे समझाते हैं कि बेटा ये चीज़ मत करो, अच्छा से रहो। और उसके बाद माँ पिताजी को चाहे बड़ों को बहुत आदर करता है। मेरी मम्मी की बुरी और अच्छी आदत? मेरी बहू अच्छी है, वो सब कुछ अपना काम करती है, हमें भी ध्यान देती है और घर का काम सब करती है, बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देती है। और आपके इस शो के ऊपर कुछ विचार है? हम यही विचार करते हैं और सबको शुभकामना देते हैं कि आगे भी बच्चे पढ़ते रहें और सब स्वस्थ रहें, और सबको, सब अध्यापक को भी नमन करता हूँ। आप सभी को इस शो में अपने सुझाव साझा करने के लिए आप सभी को मेरा सत सत नमन। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम सेरा सईमन है। मैं कक्षा 5वीं स में पढ़ती हूँ। आप सभी को दादा दादी नाना नानी के दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज यहाँ अपनी नानी की भूमिका करने जा रही हूँ। यह मेरी नानी है। मेरी नानी का नाम अन्ना फ्रांसिस है। मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती है। मैं अपनी नानी की इकलौती नाती हूँ।
मेरी नानी मुझे हर काम में बहुत सहयोग करती है। वे मुझे कहानियाँ सुनाती है और मुझे अपने जीवन में अच्छी सलाह देती है। जब मैं दुखी हो जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ तो मेरी दुख हट जाती है और मैं खुश हो जाती हूँ। जब मैं पहली कक्षा में पढ़ती थी तो एक बच्चा मुझे हमेशा चिढ़ाता था, इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना था। हर सुबह जब मैं उठती तो यह कहती हुई रो पड़ती थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। मेरी नानी को इसके बारे में पता चला तो मेरी नानी मुझसे बोली, बेटा, जब वो बच्चे तुम्हें चिढ़ाते समय तुम्हें रोना या दुखी नहीं होना चाहिए। जितना तुम रोओगी उतना वो तुम्हें चिढ़ाते ही रहेंगे। मैं अपनी नानी से बोली, अगर वो मुझे चिढ़ाए तो भी मैं नहीं रोऊंगी। मैं अपनी नानी की बात मानी और रोना बंद कर दी तो वह बच्चे मुझे चिढ़ाना बंद कर दी और मैं उनके साथ दोस्ती हो गई। दादा दादी नाना नानी का छोटा सा भी बात सुनने से बच्चों के लिए अच्छा होता है। हमारे जीवन में दादा दादी नाना नानी का भूमिका बहुत बड़ा होता है। दादा दादी और नाना नानी के साथ रहने से बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार, अनुशासन की भावनाएं, जीवन में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन और प्रेम सम्मान की भावना आदि का विकास होता है। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं आकांक्षा चेवले, कक्षा 5वीं अ से। मैं आपके समक्ष मेरी दादी के साथ बिताया कुछ पल आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। मेरी दादी का नाम शालिनी गोवर्धन चेवले है। ये है मेरी दादी। मेरी जब भी छुट्टियाँ चल रही होती है तो मैं अपने गांव जाती हूँ और गांव में अपनी बहनों के साथ खेलती रहती हूँ। और जब मैं खेलती रहती हूँ तो मेरे कपड़ों और बालों पर ध्यान नहीं रहता, तो मेरी दादी मुझे हमेशा डांटती है और कहती रहती है कि अपने बाल संवारा करो। और जब मैं उसको नज़रअंदाज कर देती हूँ तो मेरी दादी मुझे खींचकर बैठाकर मेरे बालों को तेल कंघी करती है। पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मेरी दादी रोज़ मेरे बालों को तेल कंघी करती थी तो मुझे अच्छा भी लगने लगा और मेरे बाल भी बढ़ने लगे। जब भी मेरी दादी मेरे बाल बनाती है तो वो कहती है कि अपने बालों का ख्याल रखा करो, वो झड़ जाएंगे और जब वो तुम्हारे आँखों पर आते हैं तो तुम्हारी आँखें खराब हो जाएंगी और तुम्हारे चश्मे का नंबर भी बढ़ सकता है। जब मेरी दादी जब भी मेरे बाल संवारती है तो मेरी 2 चोटियाँ बना कर देती है। हमें हमेशा अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और वो जब भी हमसे कुछ कहते हैं तो वो उनका अनुभव हमें बताते हैं। धन्यवाद और आप सभी को दादा दादी नाना नानी दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। Thank you, little friends, for presenting wonderful interview of grandparents and making us aware about their feelings. Grandparents are voices of the past and the door to the future. They provide us with the wisdom from a lifetime of experience that should never be undervalued. So, to know more with great respect, I would like to invite on grandmother of Subir Chaudhary from 5th A. Dadi ji, please come and enrich us with your words of experience. केंद्रीय विद्यालय देवरोड नंबर 2 के प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण, देवियों, सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, मैं सुषमा सिंह सुबीर चौधरी के दादी हूँ। सुबीर 5वें वर्ग के सेक्शन 1 का विद्यार्थी है। इस सत्र में नामांकन हुआ है। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि केंद्रीय विद्यालय में इसका नामांकन हो गया है। इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है और बच्चों भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। आगे भी ऐसे पढ़ते रहें, यही हमको आगे का लिए है। और सभी शिक्षकों को मैं नमस्कार करती हूँ और आदरणीय सबको धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। आपके सभी बोल हमें निश्चित रूप से हमेशा याद रखेंगे और ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल भी करेंगे। अब इसी कार्यक्रम को और ज़्यादा रंगीन बनाने के लिए आ रहे हैं हमारे
प्राथमिक विभाग के छोटे छोटे बच्चों के मार्गदर्शन में आप सभी का एक समूह नृत्य से मनोरंजन करेंगे। ये तो मेरी दादी जी है। नहीं, वो पापा की मम्मी है। नहीं, ये तो मेरी दादी जी है। नहीं, वो पापा की मम्मी है। पापा की मम्मी को ही दादी जी बोलते हैं। अच्छा। Thank you for your energetic and joyful performance. Now I would like to invite Shlok Vayal from class 5th C to speak about grandparents. जिनकी गोद में बैठकर दुनिया भूल जाते हैं, जिनकी उंगली पकड़कर चलना सीख जाते हैं, कभी घोड़ा तो कभी हाथी बनवाकर उनसे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवाते हैं। कितने प्यारे होते हैं ये दादा दादी जो हमें हमारे माता पिता की डांट से बचाते हैं। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्याध्यापक महोदय, शिक्षक गण, अभिभावक गण, दादा दादी, नाना नानी एवं मेरे प्यारे मित्रों, सुप्रभात। सभी साथियों की ओर से मैं श्लोक अमित वाया कक्षा 5वीं स से इस समारोह में उपस्थित सभी जन का स्वागत करता हूँ। दादा दादी हो या नाना नानी
उन सभी के अपने नाती पोते के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम बच्चों के लिए हमारे दादा दादी पौराणिक कथाओं का पुस्तकालय है, अनुभवों का भंडार है, और तो और हमारे माता पिता के आगे हमारा ब्रह्मास्त्र है। जब भी हमें हमारे माता पिता के सामने बात मनवानी होती है तो कहीं नहीं बस दादा दादी के ही पास जाते हैं। उन्होंने हमें खुशी देने के लिए अपनी खुशियों को त्याग दिया। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनकी खुशियों का ख्याल रखते हुए बस थोड़ा समय उनके साथ बिताए। अंत में यही कहना चाहूँगा कि बहुत ताकत होती है इन झुर्रियों वाले हाथों में। जिंदगी जीने के तजुर्बे मिलते हैं दादा दादी के बातों में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्लोक, आपने बिल्कुल सही कहा कि दादा दादी नाना नानी हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। हम सब बच्चों को खेलते हुए देखकर हमारे दादा दादी नाना नानी तो खुश होते ही है, लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे दादा दादी नाना नानियों को खेलते हुए देखकर हमें कितना मज़ा आता है। तो पेश है खेल जिनके प्रभारी है सुश्री अंशु गुप्ता और समूह।
Wow, what an entertaining game. Thank you all grandparents for participating and grandchildren friends to make them play. Now I would like to invite our one of the guests, Dadaji of Sufia from class 5th A to guide us. Bless us with their words of wisdom. आज दादाजी के ऊपर मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका सभी का आभारी हूँ। मैं ईशान शेख विद्या का मॉडल हूँ। मैं डिग्री से था, इसलिए आप सब बच्चों को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आज के बच्चे बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उनको हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और हमेशा मेरा कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। भगवान से मिलकर मेरी अपार नहीं होती, कुछ करने वालों की हार नहीं होती। इस प्रकार इन बच्चों को जीवन में बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए। कृपया भी हमेशा उनके जीवन का कार्यक्रम में महसूस रहती है, इसकी कोशिश करने से काफी अच्छे लगी है। सभी शिक्षकों का अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। आशा करते हैं कि आप सभी का ऐसा ही आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। अब मैं इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाना चाहती हूँ। उन बूढ़ी बुजुर्ग उंगलियों में कोई ताकत तो न थी, मगर मेरा सिर झुके तो कांपने हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। सभी को नमस्कार। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर सीपी प्रशांत, आदरणीय मुख्य अध्यापक महोदय प्रबीर नाग, आदरणीय शिक्षक गण और मेरे सभी प्यारे दादा दादी एवं नाना नानी और मेरे सभी सहपाठी, मैं श्रेया नांदगांवकर कक्षा 5वीं ब की छात्रा यहाँ पे धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु उपस्थित हूँ। प्रथम मैं प्राचार्य महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगी, जिन्होंने इस छोटे से कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का मौका दिया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ मुख्य अध्यापक जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत ली और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय शिक्षकों का, जिन्होंने हमें पग पग पर मार्गदर्शित किया। और मैं अत्यंत आभारी हूँ सभी दादा दादी एवं नाना नानियों का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। बहू ने सारा प्यार दिया और हमें भविष्य में धैर्यशील और कौशल्य बनाने का मंत्र दिया। मैं आभारी हूँ मेरे सहपाठियों का, जिन्होंने पूरी कौशल्यता से अपने कला को प्रदर्शित किया। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।